नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोहम रुबा। भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने के लिए सबसे बड़ा नेटवर्क है रेल नेटवर्क। करीब 16 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी भारतीय रेलवे से जुड़े हैं। रेलवे नेटवर्क एक ऐसा इकलौता नेटवर्क है जिसे हर वर्ग के लोग अफोर्ड कर सकते हैं। भारत का रेलवे नेटवर्क एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। कन्याकुमारी से जम्मू तवी के बीच चलने वाली हिमसागर एक्सप्रेस सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन है, जो करीब 3745 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लेकिन ये तो दोनों ही भारत का हिस्सा है। हम आपको आज उन ट्रेनों के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत से जाती हैं विदेश। आखिर कौन सी हैं ये ट्रेनें? सबसे पहले बात करेंगे उस ट्रेन के बारे में जो सबसे पहले दो देशों के बीच दोस्ती की मिसाल बनी, मैत्री एक्सप्रेस। जी हाँ, 14 अप्रैल 2008 को शुरू की गई मैत्री एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से बंगाल की राजधानी ढाका के बीच चलाई गई थी। मैत्री एक्सप्रेस चलाने को लेकर पहली बार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसकी नींव रखी थी। 2001 में दोनों देशों के रिश्तों को मधुर बनाने के लिए मैत्री एक्सप्रेस चलाने की योजना बनाई गई थी, जिसे साल 2007 में प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में पहली बार मैत्री एक्सप्रेस की टेस्टिंग की गई। ये ट्रेन सप्ताह में 5 दिन तक चलाई जाती है, जो कि केवल 3 स्टॉपेज पर ही रुकती है, जिसमें भारत में जेड और बांग्लादेश में दोरशोना में केवल इमिग्रेशन के लिए रुकती है। कोलकाता से ढाका पहुंचने में मैत्री एक्सप्रेस को 8 से 9 घंटे का समय लगता है। इसमें एक बार में 418 पैसेंजर यात्रा कर सकते हैं। इसे फ्रेंडशिप एक्सप्रेस भी कहा जाता है। तो अब बात करेंगे पाकिस्तान और भारत को जोड़ने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस के बारे में। एक देश से दूसरे देश की यात्रा के लिए समझौता एक्सप्रेस भी शामिल है। समझौता एक्सप्रेस भी इन ट्रेनों में से एक है जिसमें बैठने के लिए पासपोर्ट और वीजा लेना होता है। 22 जुलाई 1976 को समझौता एक्सप्रेस पंजाब के अटारी से पाकिस्तान के लाहौर तक जाती है, लेकिन भारत पाक तनाव के कारण इसे कई बार रोक दिया गया। समझौता एक्सप्रेस बाघा बॉर्डर के रास्ते से होकर गुजरती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये केवल 27 किलोमीटर की दूरी ही तय करती है। इस ट्रेन के लोको पायलट और गार्ड कभी चेंज नहीं होते हैं। फिलहाल समझौता एक्सप्रेस दोनों देशों के बीच चल रही है। अटारी का रेलवे स्टेशन इकलौता अंतर्राष्ट्रीय एयर कंडीशनर रेलवे स्टेशन है। यहाँ आने के लिए भी लोगों को वीजा और पासपोर्ट की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, ये कई खुफिया एजेंसी और भारतीय सेना की निगरानी में चलती है। ये केवल साप्ताहिक ट्रेन है, यानी कि केवल सप्ताह में एक ही दिन चलती है। अब एक और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन के बारे में जानेंगे। ये ट्रेन है थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस को अंग्रेजी हुकूमत के दौरान शुरू किया गया था, लेकिन साल 1965 में भारत पाक युद्ध के बीच रेल की पटरियां काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया। थार एक्सप्रेस राजस्थान के जोधपुर से पाकिस्तान के कराची के मुनाबाओ तक जाती है। 1965 में थार एक्सप्रेस के आवागमन को बंद कर दिया गया था, लेकिन 41 साल बाद 18 फरवरी 2006 को ये फिर से शुरू किया गया। थार एक्सप्रेस जोधपुर से कराची तक 381 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसके लिए ये 7 घंटे 5 मिनट का समय लेती है। थार एक्सप्रेस सबसे पुरानी रेल सेवा है जो भारत पाक के विभाजन से भी पहले से चल रही है। इन तीनों के अलावा कई ऐसे भी अंतर्राष्ट्रीय रेल योजनाएं हैं जो फिलहाल प्रगति पर हैं। इसमें नेपाल और भारत के बीच यात्रा होगी। हालांकि आपको बता दें कि साल 2014 से पहले नेपाल के जनकपुर से बिहार के मधुबनी के जयनगर स्टेशन तक चलाई जाती थी, लेकिन 2014 में नेपाल सरकार ने इस रेल यात्रा पर रोक लगा दी थी, जो अभी तक जारी है। आपको बता दें कि भारत से चीन, भारत से भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम तक भी रेल लाइन बिछाने की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। हालांकि इसमें अभी कई सालों का समय लगेगा, लेकिन अगर ये परियोजनाएं फलीभूत हो जाती हैं तो भारत सरकार को आर्थिक तौर पर भी काफी फायदा होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।